भाई, एक मिनट रुक। रात को बिस्तर पर जाते वक्त अंदर से सच सच लगता है कि आज का दिन मैंने सही दिशा में जिया, या फिर दिमाग में वही पुराना सवाल घूमता रहता है, मैं जो कर रहा हूं ये सही है भी या नहीं। कभी दो रास्ते सामने होते हैं और पैर जम ही नहीं पाते। ऐसे में सबको चाहिए एक भरोसेमंद कंपास, ऐसा सिद्धांत जो शोर के बीच साफ सुनाई दे, जो हमें सही गलत समझाए और अंदर से मजबूत बनाए। आज मैं तुम्हें एक पुराने पर हमेशाने दर्शन की तरफ ले चलूंगा, स्टोइज्म। 2000 साल पहले के ये ख्याल आज भी उतने ही पावरफुल है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया नहीं, हमारे चरित्र पर काम करते हैं। मार्कस ऑरेलियस, सेनेका और एपिक्टेटस, इनकी जिंदगी और लिखावट से निकला एक अनमोल खजाना है। 4 मुख्य गुण, बुद्धिमत्ता, विजडम, साहस, करेज, न्याय, जस्टिस और संयम, टेम्परेंस। सवाल ये नहीं कि ये गुण कितने पुराने हैं, असली सवाल ये है कि क्या ये आज तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। आज की इस यात्रा में हर गुण एक किरदार बनकर सामने आएगा, ताकि तुम उसे सिर्फ समझो नहीं, महसूस भी करो। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। बुद्धिमत्ता, विजडम। स्टोइक नजरिए में बुद्धिमत्ता महज किताबों का ढेर नहीं, यह है विवेक, वो कला जो सही और गलत में फर्क साफ साफ दिखाती है। जिंदगी जब मुश्किल सवाल पूछती है, बुद्धिमत्ता वही टॉर्च है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। ध्यान से सोचो, जब हम गुस्से या डर में होते हैं, हमारे फैसले कितनी बार उल्टे पड़ जाते हैं। बुद्धिमत्ता हमें जज्बातों के तूफान में बहने के बजाय किनारे पर खड़े होकर स्पष्ट देखने की क्षमता देती है। ये सिखाती है किस पर मेरी पकड़ है, किस पर नहीं, कहां बोलना है, कहां ठहरना है, कहां आगे बढ़ना है और कहां छोड़ देना ही जीत है। बुद्धिमत्ता का अभ्यास शुरू होता है शांत मन से। एक छोटा सा ठहराव, गहरी सांस और खुद से ईमानदार सवाल, अभी मैं प्रतिक्रिया दे रहा हूं या सच में सोचकर निर्णय ले रहा हूं। यही माइक्रोपॉज तुम्हें भीड़ से अलग करता है और यहीं से तुम अपने दिन और धीरे धीरे अपनी किस्मत डिजाइन करना शुरू करते हो। स्टोइक दार्शनिक कहते हैं, हमारी दुनिया हमारे ख्यालों से बनती है। मार्कस ऑरेलियस लिखते हैं, द हैप्पीनेस ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स। मतलब साफ है, अगर नजरिया साफ और नेक है तो तूफान के बीच भी मन टिकता है, और अगर सोच उलझी हुई है तो आराम में भी बेचैनी साथ रहती है। जरा एक सीन इमेजिन करो, रात के 2 बजे, कमरे में अंधेरा, छत की पंखे की हल्की आवाज और एक नौजवान की आंखों में जागती चिंता। कल करियर का बड़ा फैसला है। एक तरफ दिल की पुकार, यही मेरा पैशन है, दूसरी तरफ समाज का शोर, पैसे कमाने वाली नौकरी करो, लोग क्या कहेंगे। यही बुद्धिमत्ता कंधे पर हाथ रखती है और फुसफुसाती है, सांस लो, ठहरो, खुद से सच्चा सवाल करो। जो चुनोगे, क्या सालों बाद उसके साथ तुम शांति से रह पाओगे। बाहरी आवाजों को थोड़ी देर म्यूट करो, अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनो। वो लड़का गहरी सांस लेता है, शोर धीमा करता है और वही रास्ता चुनता है जो उसके मूल्यों और सपनों से मेल खाता है। फैसला अचानक आसान नहीं हुआ, बस स्पष्ट हो गया, क्योंकि उसने अपने भीतर की बुद्धिमत्ता को सुन लिया। यही स्टोइक सीख है, सोच को ट्रेन करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, उसे स्वीकारो। जो तुम्हारे वश में है, उस पर पूरी समझदारी से काम करो। एपिक्टेटस की पहली शिक्षा यही है, पहले पहचानो कि क्या तुम्हारे हाथ में है और क्या नहीं। कोई तुम्हारी आलोचना करता है, वो उसके शब्द हैं, तुम्हारे बस में नहीं। मगर उन शब्दों पर तुम्हारा उत्तर कैसा होगा, ये पूरी तरह तुम्हारे हाथ में है। बुद्धिमत्ता इसी फर्क को पकड़ने की कला है। जब हम हर हाल में मेरा कंट्रोल कहां तक है देख पाते हैं, तो फालतू तनाव खुद ब खुद कम होने लगता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसे लॉकस ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण का केंद्र कहता है। जिन्हें महसूस होता है कि अपनी सोच और कर्म से दिशा बदली जा सकती है, वे ज्यादा संतुष्ट और स्थिर पाए जाते हैं। बुद्धिमत्ता एक तरह की भीतर की शांति भी रचती है। जैसे समुद्र पर तूफान उठे तो सतह पर लहरें बेकाबू दिखती है, पर गहराई में पानी शांत रहता है। वैसे ही विवेकवान व्यक्ति के मन का गहरा हिस्सा स्थिर रहता है। ये शांति आती है खुद को जानने से, अपने मूल्यों, सीमाओं और प्राथमिकताओं की स्पष्ट पहचान से। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे लिए सच में सही क्या है, तो बाहरी हलचल का असर सीमित रह जाता है। और ये कोई भारी भरकम साधना नहीं,
छोटे छोटे अभ्यासों से शुरू होती है। अगली बार गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय 10 तक गिनो, एक गहरी सांस लो और खुद से एक सीधा सवाल पूछो, जो बोलने वाला हूं, क्या वो सच में मदद करेगा? हर रात सोने से पहले दिन के फैसलों पर हल्की सी नजर डालो। कहाँ विवेक से काम लिया, कहाँ भावनाओं में बह गए। यही छोटे ठहराव, यही ईमानदार समीक्षा धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की बुद्धिमत्ता को तेज कर देती है। अब बारी साहस, करेज की। अक्सर हम समझते हैं कि बहादुरी का मतलब है डर न लगना, जबकि सच ये है कि डरना इंसानी फितरत है। फर्क सिर्फ इतना है, डर के बावजूद सही काम करना, यही साहस है। स्टोइक कहते हैं, जिंदगी रोज की रणभूमि है, कोई भी सुबह बिना चुनौती के नहीं आती। डर सबके हिस्से में है, पर कदम कौन बढ़ाता है, यही खेल पलटता है। बहादुरी चीखती नहीं, वो शांत होती है, सटीक होती है और सही समय पर पहला कदम उठाती है, चाहे हाथ थोड़े कांप ही क्यों न रहे हों। जरा सोचो, एक मिडिल क्लास लड़का सुरक्षित नौकरी छोड़कर स्टार्टअप शुरू करना चाहता है। दिल में जुनून उबल रहा है, आइडिया तैयार है, लेकिन पैरों में जैसे सीसा बंधा है। असफलता का डर, घरवालों की चिंता, समाज के ताने। बिस्तर पर लेटे लेटे दिमाग में हजार क्या होगा अगर घूम रहे हैं। भाई सच बोले, अगर वो इस डर के आगे झुक गया तो शायद जिंदगी भर एक खालीपन साथ चलेगा। काश एक बार कोशिश कर लेता, और अगर हिम्मत दिखा दी तो हो सकता है लड़खड़ाए, गिर भी पड़े, लेकिन कम से कम अपने दिल की सुनेगा, खुद को एक सच्चा मौका देगा। जहाज बंदरगाह में सबसे सुरक्षित होता है, मगर बना समुद्र के लिए है। साहस वही इंजन है जो हमें किनारे से छुटाकर खुले पानी तक ले जाता है। हिम्मत सिर्फ बड़े बड़े कारनामों का नाम नहीं, ये रोजमर्रा के छोटे फैसलों में भी दिखती है। कॉलेज कैंपस का एक सीन देखो, कुछ लड़के एक शर्मीले छात्र का मजाक उड़ा रहे हैं। दिल कहता है ये गलत है, कुछ बोलना चाहिए, पर दिमाग डराता है, चुप रहो वरना तुम पर हंसेंगे। दो रास्ते खुलते हैं, पहला नजरें झुकाकर निकल जाओ, दूसरा गला सूखता हो, हाथ कांप रहे हो, फिर भी आगे बढ़कर कहना ये ठीक नहीं, उसे तंग करना बंद करो। असली करेज दूसरे रास्ते पर पहला कदम रखने में है। हो सकता है कोई हंसते, हो सकता है लोग रुक भी जाए, पर भीतर से तुम्हें मालूम होगा आज तुमने अपने डर को नहीं, अपने मूल्यों को चुना। यही छोटी जीत चरित्र को इंटेंट मजबूत बनाती है। सेनेका लिखते हैं, कभी कभी सिर्फ जीते रहना भी साहस है। जब हालात उल्टे चल रहे हों, दिल टूटा हो, चारों तरफ अंधेरा लगे, फिर भी सुबह उठकर कोशिश जारी रखना, परिवार और सपनों के लिए मेहनत करना, ये कोई छोटी बात नहीं। हम में से कई लोग अंदर ही अंदर चुप लड़ाइयां लड़ते हैं, कभी एंजाइटी, कभी सेल्फ डाउट। ऐसे में हर दिन बिस्तर से उठना, छोटे छोटे लक्ष्य पकड़ना और उन्हें पूरा करना, यह भी तो बहादुरी का ही रूप है। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है, ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां कंफर्ट जोन खत्म होता है। शुरुआत में अंधेरे कमरे जैसा डर लगता है, थोड़ी देर बाद आंखें अभ्यस्त हो जाती है और वही अंधेरा कम डरावना लगता है। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डरते हो तो उसी डर को डेटा समझो। मुझे कहाँ कापन होती है, पहले 5 लोगों के सामने बोलूं, फिर 10, फिर 20। हर बार स्टेज पर चढ़ने से डर थोड़ा घटेगा, आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ेगा। हिम्मत की खूबी यही है, ये अभ्यास से बढ़ती है। एक छोटी चिंगारी से शुरू होती है। हर बार डर के बावजूद एक कदम उठाते ही वो चिंगारी भड़क कर गर्माहट देने वाला अलाव बन जाती है। साहस को आदत कैसे बनाओ? डर को दुश्मन नहीं, सिग्नल मानो। ये बताता है कि यहीं पर ग्रोथ छिपी है। अपने लिए सबसे छोटा ईमानदार कदम तय करो। आज सिर्फ एक कॉल करना, सिर्फ 2 मिनट स्टेज पर खड़े रहना, सिर्फ पहला ईमेल भेजना। एक्शन बीट्स एंजाइटी। कदम जितना छोटा होगा, शुरू करना उतना आसान होगा। फिर उस छोटे कदम की रिपीट करो रोज। शाम को 2 मिनट का रिव्यू, आज कहां डर के बावजूद आगे बढ़ा, कल बस उससे 1 इंच ज्यादा। और हां, अपने साथ दयालु रहो। बहादुरी का मतलब खुद को डांटना नहीं, खुद का हाथ थाम कर आगे बढ़ना है। साफ सी बात, डर रहेगा, पर फैसला वो नहीं करेगा, तुम करोगे। यही स्टोइक साहस है, शांत, सटीक और सही समय पर उठाया गया पहला कदम। याद रखो,
साहस का एक और चेहरा है नैतिक साहस। सच बोलने की, सही के साथ खड़े होने की हिम्मत। अक्सर मौके ऐसे आते हैं जब पॉपुलर राय के खिलाफ जाकर कमजोर का साथ देना पड़ता है। पेट में तितलियां उड़ना नेचुरल है, फिर भी अगर तुम अपने मूल्यों पर टिके रहते हो तो भले दुनिया तुरंत न माने, तुम्हारा अंदर का इंसान जान जाएगा कि तुम कायर नहीं हो। लंबी दौड़ में सच और हिम्मत की कीमत हमेशा चुकाई जाती है इज्जत के रूप में। तो साहस हमें यही सिखाता है, डरो मत, या डरो तो भी आगे बढ़ो। असफलता से मत घबराओ, अस्वीकृति से मत भागो, और अकेले खड़े होने से तो कभी मत डरो। जब दिल घबराए, एक गहरी सांस लेकर खुद से कहना, मैं डर को मौके पर हावी नहीं होने दूंगा। बस एक कदम, चाहे छोटा ही सही, आगे बढ़ाओ। हर बार जब तुम डर पर जीतते हो, आत्मविश्वास दुगुना होता है और चरित्र की मांसपेशियां मजबूत होती जाती है। यही है साहस की ताकत, लगातार आगे बढ़ते रहने का हौसला। अब बारी न्याय, जस्टिस की। स्टोइक नजरिए में न्याय सिर्फ कोटक चेहरी वाला जस्टिस नहीं है। यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ईमानदारी, निष्पक्षता और दया की आदत है। मार्कस ऑरेलियस कहते हैं, इफ इट इज नॉट राइट, डू नॉट डू इट। इफ इट इज नॉट ट्रू, डू नॉट से इट। कितनी सीधी, कितनी गहरी बात। चाहे कोई देख रहा हो या नहीं, वही करो जो सही है, वही बोलो जो सच है। आज के दौर में इस पर टिके रहना मुश्किल लगता है। आसपास लोग शॉर्टकट लेते दिखते हैं और मन ललचता है। सोचो, कॉलेज का बड़ा एग्जाम है, तैयारी ठीक ठाक है, तभी रात को दोस्तों का मैसेज, पेपर लीक की फोटो, मौके का फायदा, सब कर रहे हैं का दबाव। अंदर से दो आवाजें उठेंगी। एक कहेगी, ले ले यार वरना पीछे रह जाएगा। दूसरी धीमी पर सच्ची फुसफुसाएगी, ये सही नहीं, ये धोखा है। न्याय वही दूसरी आवाज पकड़ना सिखाता है। मान लो तुम पेपर नहीं देखते और अपनी मेहनत पर भरोसा करके एग्जाम देते हो। मुमकिन है मार्क्स थोड़े कम आए, जबकि बाकी चीटिंग से आगे निकल जाए। पर लंबी अवधि में जिसने बेईमानी की, उसे अंदर से पता है उसने गलत किया, वो नजरें चुराएगा। और तुम्हारे पास आत्मसम्मान, जो किसी मार्कशीट से बड़ा होता है। सुबह आईने में खुद से सीधे देखने का साहस, यही स्टोइक न्याय तुम्हें देता है। खुद से ईमानदार रहने की अटल ताकत। न्याय को जीना कैसे शुरू करो? छोटे छोटे नियम पकड़ो और रोज निभाओ। किसी का श्रेय न चुराना, कमजोर पर तंज न कसना, पीठ पीछे वही कहना जो सामने कह सको, सच बोलने से पहले उसे करुणा से लपेटना, और क्या मैं इस काम पर अपना नाम साइन करूंगा वाला टेस्ट पास करना। जब ये आदतें जमती हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं, भरोसा बनता है और तुम धीरे धीरे उस इंसान में ढलते हो जिस पर दूसरे आंख मूंद कर यकीन कर सके। न्याय का एक और गहरा पहलू है दूसरों के लिए इंसाफ और दया। सिर्फ मैं सही रहूं नहीं, बल्कि जहां संभव हो वहां किसी और का भला भी करो। कोई अजनबी गिर पड़े तो हाथ बढ़ा देना, बिना स्वार्थ किसी की मदद कर देना, यही न्यायप्रिय इंसान की पहचान है। स्टोइक कहते हैं, हम सब एक बड़े मानव परिवार का हिस्सा हैं, आपस में जुड़े हुए। मार्कस ऑरेलियस बार बार याद दिलाते हैं, समाज के हित में काम करना हमारा कर्तव्य है। आज की भाषा में सामूहिक भलाई। अगर तुम्हारे पास ताकत, ज्ञान, समय या संसाधन है तो उन्हें सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करो। यह बात आदर्शवादी लग सकती है, पर सोचो, अगर हर इंसान छोटे छोटे स्तर पर भी सच बोले, नियम माने और जहां हो सके मदद करे, तो माहौल कितना बदल सकता है। आधुनिक रिसर्च भी यही कहती है। जिनमें सहानुभूति होती है और जो नियमित तौर पर दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, उनमें तनाव और अवसाद कम और जीवन संतोष ज्यादा पाया जाता है। किसी को गिरते वक्त थाम लेना, किसी उदास इंसान को 2 मिनट ध्यान से सुन लेना, ये छोटे नेक काम तुम्हारे भीतर पॉजिटिव एनर्जी भर देते हैं। इसे कहते हैं हेल्पर्स हाई। मदद करने पर दिमाग हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है और तुम अंदर से हल्का व शांत महसूस करते हो। यानी न्याय की राह सामने वाले को ही नहीं, करने वाले को भी समृद्ध करती है। और न्याय का फल दीर्घकालीन होता है। जब तुम ईमानदार, निष्पक्ष छवि बना लेते हो, लोग तुम पर भरोसा करने लगते हैं। दोस्त, सहकर्मी,
परिवार, सब जानते हैं कि तुम सही के साथ खड़े होने वाले इंसान हो। सबसे बड़ी बात, खुद पर गर्व। सम्मान पाने का सबसे पक्का रास्ता वही है, जो सही है वही करना, भले मुश्किल हो। एक बार ये आदत जम गई, फिर चाहे लालच आए, चमक दमक लुभाए या कोई डराने की कोशिश करे, तुम डगमगाओगे नहीं, क्योंकि न्याय तुम्हारा नैतिक कंपास बन चुका होगा। अंत में याद रखो, अच्छाई कमजोरी नहीं, ताकत है। आज के सिनिकल माहौल में सच्चाई और ईमानदारी का मजाक उड़ा लिया जाता है, पर लंबी रेस में यही लोग सबसे ज्यादा इज्जत पाते हैं। सच और इंसाफ की राह पर डटे रहो, चाहे कभी कभी अकेले ही चलना पड़े। ये वही विरासत है जिस पर तुम हमेशा फख्र करोगे। अब आखिरी गुण, संयम, टेम्परेंस। इसे आत्म संयम या सेल्फ कंट्रोल भी कहते हैं। अति से बचना, ना बहुत ज्यादा इधर ना बहुत ज्यादा उधर, बल्कि बीच का संतुलन। मतलब इच्छाएं और भावनाएं हम पर हुकूमत ना करें, हम खुद लगाम थामे। एक इमेजिनेशन, जिंदगी एक रथ है और हमारी भावनाएं उसके घोड़े। अगर घोड़े बेकाबू भागे तो रथ उलट सकता है। संयम वह सारथी है जो लगाम थाम कर घोड़ों को सही दिशा देता है, गति भी दिशा भी। स्टोइक मानते हैं असली आजादी उसी की है जिसने खुद पर राज करना सीख लिया। एपिक्टेटस कहते हैं, नो मैन इज फ्री हु इज नॉट मास्टर ऑफ हिमसेल्फ। जो अपनी इच्छाओं का गुलाम है वो बाहर से खुला आसमान देखेगा पर अंदर से बंधा रहेगा। आज के दौर में ये और जरूरी हो जाता है। फोन की नॉनस्टॉप नोटिफिकेशन, इंस्टेंट डोपामिन, ओवर ईटिंग, गुस्सा, टालमटोल। अगर हम लगाम न रखें तो ये छोटी छोटी अति हमारा फोकस, सेहत और शांति खा जाती है। संयम का मतलब खुशियों से मुंह मोड़ना नहीं, इसका मतलब है खुशियों को व्यवस्थित करना, ताकि हम उन्हें लंबा, गहरा और बिना पछतावे के जी सके। संयम को प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? माइक्रोपॉज, रिएक्ट करने से पहले 10 सेकंड रुकना, खासकर गुस्से में। डिले द ग्रेटिफिकेशन, मीठा स्क्रोल खरीद, बस 15 मिनट बाद। अक्सर इच्छा की लहर उसी में टूट जाती है। फ्रिक्शन बढ़ाओ, मन भटकाने वाली एप्स को डिलीट, लॉग आउट, स्नैक्स नजर से दूर, नोटिफिकेशन सीमित। सीमा तय करो, स्क्रीन टाइम, जंक फूड, खरीदारी, पहले से मात्रा, समय फिक्स। नियम जितना स्पष्ट, पालन उतना आसान। रिचुअल्स, नींद का तय समय, सुबह का 20 मिनट डीप वर्क, भोजन की 2 प्लेट, सीमा, हफ्ते का 1, लो डोपामिन दिन, नो शॉर्ट्स रील्स। याद रखो, संयम का लक्ष्य कैद नहीं, कंट्रोल है। जब लगाम तुम्हारे हाथ में होती है तो जिंदगी का रथ तेज भी चलता है और सही दिशा में भी। यही संयम है, कम में ज्यादा निकालने की कला, ज्यादा फोकस, ज्यादा सेहत, ज्यादा शांति। संयम का असली इम्तिहान तब होता है जब सामने प्रलोभन खड़ा हो और दिल कहे, बस 5 मिनट और, रात के 12 बजे हैं, कल सुबह जल्दी उठना है, पर फोन हाथ में है। नेटफ्लिक्स का नेक्स्ट एपिसोड चमक रहा है, इंस्टाग्राम का अनंत स्क्रॉल बुला रहा है। यही संयम धीमी पर साफ आवाज में कहता है, फोन साइड में रखो और सो जाओ, कल के लिए ऊर्जा बचाओ। आसान नहीं, पता है। वैसे ही सोचो, डाइट पर हो और सामने पसंदीदा चॉकलेट केक रखा है। मन कहता है पूरा, संयम कहता है छोटा पीस, या आज स्किप। और गुस्से का सीन, किसी ने ऑनलाइन या सामने उल्टा सीधा कह दिया, खून खौल रहा है, उंगलियां रिप्लाई टाइप कर रही हैं। संयम भौहें चढ़ाकर पूछता है, क्या 30 सेकंड रुकना बेहतर नहीं? क्रोध में दिया जवाब अक्सर पछतावे में बदल जाता है। पैटर्न समझ रहे हो? संयम वही एक पल का ठहराव है जहां पुरानी आदतें तुरंत सुख की तरफ धक्का देती है। वही संयम लंबे फायदे की तरफ स्टीयर करता है। तुमने भी देखा होगा, जो लोग खाने पीने, खर्चे और इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं, उनकी जिंदगी ज्यादा संतुलित दिखती है। स्कूल के वो बच्चे याद हैं जो पहले पढ़ाई खत्म करके फिर खेलते थे, वही अक्सर अंत में बेहतर नंबर लाते थे। उनकी आदत थी पहले जरूरी फिर मजेदार। इसी बात पर एक मशहूर मनोवैज्ञानिक प्रयोग, मार्शमैलो टेस्ट, अक्सर उदाहरण बनता है। जिन बच्चों ने इंतजार करना सीखा, बड़े होकर कई मामलों में ज्यादा स्थिर और सफल दिखे। संदेश सीधा है,
डिले ग्रेटिफिकेशन, थोड़ा इंतजार, लंबा फायदा। स्टोइक दार्शनिकों ने इस कौशल को जानबूझकर तपाकर मजबूत किया। सेनेका महीनों सादा भोजन और साधारण कपड़ों में रहते ताकि अभाव का डर टूटे, ताकि सुख हो या कठिनाई दोनों में मन स्थिर रहे। मार्कस ऑरेलियस एक सम्राट होकर सादगी से जीते। उनका कहना था, अत्यधिक सुख मिले तो उसमें खो मत जाओ और दुख मिले तो धैर्य मत खो। यही संयम है, अति से दूरी। काम का नशा भी उतना ही नुकसानदेह जितना मौज मस्ती का अतिरेक। सच्चा सुख मध्य मार्ग में है। आज के दौर में तो संयम की अहमियत और बढ़ गई है। 24/7 मनोरंजन, जंक फूड, सोशल मीडिया की बौछार, अगर इनके बहाव में बह गए तो अपने लक्ष्यों से बहुत दूर निकलना आसान हो जाता है। इसलिए आत्म संयम आज की सुपर पावर है। और अच्छी बात यह कि यह सीखने वाली स्किल है। शुरुआत छोटे छोटे वादों से करो। सुबह अलार्म बजते ही उठ जाना, स्नूज नहीं। मिठाई की मात्रा आधी, गुस्सा आए तो जवाब 30 सेकंड डिले। हर बार जब तुम तत्काल इच्छा पर लगाम लगाते हो, समझो तुम अपनी संयम मसल को ट्रेन कर रहे हो। आज थोड़ा, कल उससे ज्यादा। कुछ महीने बाद वही चीजें जो आज मुश्किल लगती है तुम्हारी आदत बन जाती है। ध्यान रहे, संयम खुशियां त्यागने की सीख नहीं देता। वो सिखाता है खुशी को व्यवस्थित करना ताकि वो लंबी चले बिना पछतावे के। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के फेर में बड़ी कामयाबियां अक्सर छूट जाती हैं। अगर बड़े मकसद चाहिए या बस शांत मन, स्वस्थ तन, तो आत्म संयम को दोस्त बना लो। ये वही कला है जो कच्ची मिट्टी के चरित्र को पकाकर मजबूत बर्तन बनाती है, ताकि जिंदगी के बड़े तूफानों में भी तुम बहो नहीं, डटे रहो। अब बड़ा सवाल, इन गुणों को अपनाएं कैसे? सुनने में सब अच्छा लगता है, पर असल जिंदगी में इनका मतलब है रोज के छोटे पर लगातार कदम। शुरुआत में मुश्किल लगेगी, पर यकीन मानो छोटे स्टेप्स ही बड़े बदलाव लाते हैं। बुद्धिमत्ता, विजडम को ट्रेन करना, रोज कुछ मिनट आत्मचिंतन या जर्नलिंग, दिन भर के फैसलों पर शांत नजर, कहा भावनाओं में बह गए, कहा विवेक से काम लिया। सुबह की 5 मिनट इंटेंस सेटिंग और रात की 5 मिनट रिव्यू, यही तुम्हारा माइक्रो कोच है। अगली बार इमोशंस उफान पर हो, एक गहरी सांस लेकर 10 सेकंड का ठहराव, यही छोटा अंतर प्रतिक्रिया और निर्णय में सीमा खींच देता है। साहस, करेज को रोजमर्रा में उतारना, हर दिन एक छोटा चैलेंज। जिस चीज से डरते हो उसी दिशा में एक कदम। भीड़ में बोलने से झिझक, आज किसी नए इंसान से बातचीत शुरू करो। मीटिंग में राय रखने में डर लगता है, अगली मीटिंग में एक पॉइंट जरूर रखो। याद रखो, डर के बावजूद किया गया छोटा एक्शन विफलता नहीं, अंदर की जीत है। हिम्मत का मसल यहीं से बढ़ता है। न्याय, जस्टिस को जीना, अपना नैतिक कंपास रोज चेक करो। क्या मैं इस काम पर अपना नाम साइन करूंगा? दिन में एक नेक काम का नियम, कोई निस्वार्थ मदद, ईमानदार फैसला, भले छोटा ही क्यों ना हो। रास्ते का कचरा डस्टबिन में डालना, सहकर्मी की समस्या में बिना क्रेडिट मदद करना, पीठ पीछे वही कहना जो सामने कह सको। ये छोटी अच्छाइयां मिलकर तुम्हारे चरित्र को चमका देती है और समाज को थोड़ा बेहतर। संयम, टेम्परेंस की प्रैक्टिस, मिनी आदतें बनाओ। रोज शाम 1 घंटा फोन साइड में रखकर किताब, परिवार, मिठाई की आधी मात्रा, व्यायाम का छोटा रूटीन, आलस आए तब भी निभाओ। भारी भावनाओं, गुस्सा, उदासी को संभालने के स्वस्थ रास्ते तय, लिखना, संगीत, कसरत। संयम का अर्थ है बैलेंस, अनुशासन और आनंद के बीच समझदार तालमेल। धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि ये चारों गुण तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा बन रहे हैं। तस्वीर दिमाग में बनाओ, एक ऐसा इंसान जो समझदार है, मुश्किल में भी शांत दिमाग से फैसला लेता है, जिसमें हालात खराब हों तब भी आगे बढ़ने का हौसला है, जो सच और इंसाफ की राह पर अडिग रहता है और जो अपनी इच्छाओं का मालिक है, उनका गुलाम नहीं। ऐसा इंसान किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। ध्यान रहे, ये चारों गुण एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धिमत्ता है पर साहस नहीं, तो सही जानते हुए भी कदम रुक जाएगा। साहस है पर विवेक नहीं, तो अति उत्साह में गलतियां होंगी।
न्यायप्रिय हो पर संयम नहीं, तो अच्छे इरादे भी आवेश में पटरी से उतर सकते हैं। इसलिए संतुलन ही शक्ति है। चारों सद्गुण साथ चले तभी चरित्र मजबूत बनता है। आखिर में ये गुण कोई पुरानी कथा नहीं, ये टाइमलेस फॉर्मूला है एक सशक्त खुशहाल जीवन का। ये चार स्तंभ मिलकर तुम्हारी शख्सियत की इमारत संभालते हैं। आंधियां आए तब भी इमारत अटल रहती है। तो आज से ही शुरू करो, छोटे कदम पर लगातार। समय के साथ तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे फैसले और धीरे धीरे तुम्हारी पहचान निखरती जाएगी। जिंदगी कब किस मोड़ पर चुनौती रखते किसी को नहीं पता, पर अगर तुम्हारे भीतर स्टोइक सी दृढ़ता है और ये चार हथियार बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय, संयम तुम्हारे साथ है, तो तुम हर चुनौती का सामना मुस्कुराकर कर पाओगे। याद रखो, असली ताकत बाहर नहीं, भीतर के चरित्र में होती है। इन गुणों को अपनाओ, जिंदगी की बागडोर अपने हाथ लो और निकल पड़ो खुद को तराशने की इस रोमांचक यात्रा पर। बदलाव धीरे आएगा, पर जब मुड़कर देखोगे तो साफ दिखेगा। हाँ, इन गुणों ने मेरी जिंदगी सच में बदल दी।